हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम करेंगे 12th साइंस के प्रैक्टिकल के बारे में बात। तो हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम आ रही है अभी फर्स्ट मतलब सीबीएसई बोर्ड की अभी फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब कल से ही स्टार्ट हो रही है। मतलब फर्स्ट जब मेरा वीडियो पब्लिश होगा वो फर्स्ट को होगा, तो उसी दिन से स्टार्ट हो रही है। पर पहले ही दिन किसी की रहेगी नहीं ऑलमोस्ट, क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट होगा। तो मैं तब तक एक दो वीडियो आपको दे देती हूँ सारी की सारी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, ताकि आपको पता चले प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे करना है। अब गुजरात बोर्ड के लिए ये प्रैक्टिकल 17 मार्क्स का पहला प्रैक्टिकल होगा और सीबीएसई बोर्ड के लिए 8 मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट है हमारा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन प्रैक्टिकल की मैं बात करूं तो दोनों में बोथ में दो ही टाइट्रेशन आते हैं। दोनों के दोनों टाइट्रेशन को हम साथ साथ में देखते जा रहे हैं, बराबर है। दो ही टाइट्रेशन आएंगे। पहला टाइट्रेशन होगा KMnO4 ऑपोजिट, KMnO4 ऑपोजिट H2C2O4 H2। इन शॉर्ट में मैं सारे के सारे समझाती जाऊंगी ताकि आपको पता चले कि किस तरह से करना है। H2C2O4 मतलब ऑक्जेलिक एसिड, क्लियर है। और यहाँ पे KMnO4 ऑपोजिट मोहार सोल्ट भी लिख सकते हैं उसको, या तो उसको बोलते हैं फेरस एमोनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं उसको? फेरस एमोनियम सल्फेट, FeSO4 इंटू 6H2O। इसको मोहार सोल्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ भी पूछा हो हमें आना चाहिए। सबसे पहले प्रैक्टिकल में क्या करना है वन बाय वन समझाती जाती हूँ। सबसे पहले तो राइटिंग पार्ट को फिनिश करना है। राइटिंग पार्ट में हम क्या करेंगे? एम लिखेंगे सबसे पहले। कि एम में क्या आएगा? जो एग्जाम में एम दिया हुआ है वही एग्जाम में हम एम लिखेंगे। दोनों प्रैक्टिकल में बोथ सेम ही होगा। दोनों प्रैक्टिकल में स्टार्टिंग में एम लिखेंगे, उसके बाद जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो लिखेंगे एंड एपरेटर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एपरेटर्स एंड रिक्वायर्ड मटेरियल, बराबर है। एपरेटर्स, देखो मैं सारे के सारे आपको लिख लिख के नहीं बता रही हूँ, बट आपको पता है। एपरेटर्स, उसके बाद रिक्वायर्ड मटेरियल्स, जो भी हमें चाहिए वो सारे के सारे। देखो दोनों में बोथ, यहाँ पे क्या होगा? रिक्वायर्ड मटेरियल में लिख देती हूँ KMnO4 H2C2O4। अब देखो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू क्या दी है ना, H2C2, वो हमें देखना है। यहाँ पे क्या होगा? KMnO4 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू वैल्यू क्या दी है वो हमें देखना है, एंड FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। क्लियर है स्टूडेंट्स किस तरह से लिखना है? एन H2SO4 बोथ H2SO4, बराबर है। सर दोनों में H2SO4 को ऐड करना है, H2SO4। तो ये होगा एम। एपरेटर्स हम जो भी ब्यूरेट, पिपेट, फिर टेस्ट ट्यूब होगा, फनेल होगी, मैं बोलती जा रही हूँ। ब्यूरेट, पिपेट, फनेल, फ्लास्क, फिर हमारा बीकर, होगा। देन उसके बाद टेस्ट ट्यूब होगी। सारे के सारे लिखने हैं, मैं बोलती जा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये फिर प्रैक्टिकल भी किस तरह से करना है वो भी समझाती जा रही हूँ। क्लियर है? रिक्वायरमेंट, उसके बाद इंडिकेटर, उसके बाद नहीं हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। दोनों में इन शॉर्ट में सब समझा रही हूं कि किस तरह से आपको करना है ऑब्जर्वेशन। अब देखो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले ब्यूरेट में क्या फील करेंगे? तो कि KMnO4
बोथ सेम है, बोथ सेम, बराबर। तो अब दोनों के बीच में एक ही लिख रही हूं, बराबर है, सॉल्यूशन। अब उसका सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 मोल, x मोल, जो भी दिया है वो लिखना है। देन पाइपेट में क्या लेंगे, तो ये दिया है तो क्या लेंगे, H2C2O4, क्लियर है यहाँ पे। और क्या लेंगे, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2, दोनों में से जो भी दिया है और जैसा सॉल्यूशन दिया है, वाटर इनटेक है तो लिखना है पाइपेट। उसके बाद क्या आएगा हमारा, फ्लास्क। फ्लास्क में हम क्या लेंगे, तो कि जो सॉल्यूशन लेने वाले हैं H2C2O4, या तो उसको, या तो और इसको क्या लेंगे, FeSO4 NH4 ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6H2O प्लस 1/2 TT टेस्ट ट्यूब H2SO4। अगर उन्होंने सॉल्यूशन में ऐसा बनाया है कि बहुत ही डाइल्यूट H2SO4 बनाया है यहाँ पे, तो वो 1/2 की जगह 1 टेस्ट ट्यूब भी बोल सकते। अगर कॉन्सेंट्रेट है तो उस तरह से बोलेंगे, मतलब वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कितना टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लेना है, क्लियर है। अगर H2SO4 का सॉल्यूशन है, यहाँ H2C2O4 सॉल्यूशन है, मतलब ऑक्जेलिक एसिड है, दिस इज फेरस एमोनियम सल्फेट, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, दिस मतलब क्या है, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। फेरस एमोनियम सल्फेट, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। अब देखो मैं जो समझा रही हूँ उस पर ध्यान दो, क्योंकि ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑक्जेलिक एसिड जो दिया है तो उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हम किसके साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं, सामने दोनों में, सामने कौन है, KMnO4, मतलब ब्यूरेट के सॉल्यूशन में तो KMnO4 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बोथ कोई भी मटेरियल दे आपको, ब्यूरेट में तो KMnO4 जो कलरफुल होता है, पर्पल कलर का, डार्क पर्पल का, वो ही फिल करना है। पिपेट के लिए ही दोनों में से एक लेना है। अब देखो H2SO4 दिया है तो उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। क्यों हीट करना पड़ेगा H2SO4 को, बिकॉज वो KMnO4 के सामने, बिकॉज वो KMnO4 के सामने थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, वीक। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मतलब जल्दी हीट, जल्दी से रिएक्ट करे, उसके लिए उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ता है, तो H2SO4 तो ऐड करेंगे, साथ साथ में उसको हीट करेंगे। बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को अगर हमने हीट किया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को हमने हीट किया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को हमने ऐड किया, तो इसको हीट करने की जरूरत नहीं होगी। वो आपको एग्जामिनर, या तो जो भी आप जहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हो, या तो आपके यहाँ एग्जाम लेने आ रहे हैं, तो वहां पे आपको सर टीचर जो भी होंगे वो आपको गाइड कर देंगे कि H2SO4 के फ्लास्क को हीट करना है कि नहीं करना है, क्लियर है। पहले ये कर ले, फिर उसके बाद लिखना खत्म करे, उसके बाद सब कुछ करना है। चलो ये फ्लास्क, फ्लास्क के लिए। देन उसके बाद इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होगा, तो KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर છે, सेल्फ इंडिकेटर। कलर चेंज, कलर चेंज क्या होगा, कलरलेस, कलरलेस टू लाइट पिंक। लाइट पिंक कलर आएगा इस सॉल्यूशन में, क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ अब होगा, उसके बाद करेंगे, बट उसके लिए हम लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन मतलब रिएक्शन, दोनों में आप अलग, मतलब आपको जितनी याद रहे उतनी रिएक्शन लिख सकते हो। आपको आयनिक लिखनी है आयनिक, आपको डायरेक्ट एक ही लिखनी एक ही लिख सकते हो, बराबर है। तो केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की
2KMnO4 मैं डायरेक्ट लिख रही हूं प्लस 3H2SO4, ये ऑक्जेलिक एसिड की मैं लिख रही हूं, गिव्स K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5, बस बस ये इतना ही। फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बाद में देखते हैं। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, H2C2O4 बराबर है प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको 60 डिग्री हमने हीट किया, वो या तो कॉन्सेंट्रेट H2SO 2CO2 प्लस H2O। क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट्स? अब देखो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5th से, और इसको 1 से बराबर है, और इसको 2 से। यहाँ पे 2H2O रिलीज हो रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इसको 5 से और इसको 2 से। हाफ रिएक्शन भी लिखते हैं तो उसमें और पता चल जाएगा। 5 H2C2O4 प्लस 3H2SO4 गिव्स, अब देखो कॉमन कॉमन निकल जाएंगे, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 10CO2। अगर स्टूडेंट्स ये याद रहता है तो ये इक्वेशन याद रखनी है, नहीं तो मैं और भी एक रिएक्शन दे रही हूँ वो याद। नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन MnO4 माइनस, जो रिएक्शन याद रहे 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 4H2O मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की। C2H2 की लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा है। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट, आपको याद ना रहे तो डायरेक्ट ये भी रिएक्शन लिख सकते हो, MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 माइनस 2 प्लस 16H प्लस गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक और रिएक्शन को देख लेते हैं, जो हमारी सेकंड रिएक्शन थी, मतलब सेकंड प्रैक्टिकल है, उसकी रिएक्शन को देख लेते हैं। चलो अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं, फेरस एमोनियम सल्फेट वाली। तो उसमें रिडक्शन रिएक्शन कौन सी थी, रिडक्शन अलग पेन से लिखती हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4। स्टूडेंट जो भी याद रहे, एक डायरेक्ट सेकंड वाली याद रहे तो सेकंड वाली H2SO4 2MnSO4 प्लस 3H2O, क्लियर है, प्लस 5 ऑक्सीजन, सेम ही रहेगा। ऑक्सीडेशन में यहाँ पे क्या रहेगा, 2FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये लंबा है पर मैंने साथ साथ में इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले। FeSO4 Fe2SO4 ट्राइस प्लस 2 NH4 ट्राइस SO4 ट्वाइस SO4 इंटू 13H2O, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। तो मिल क्या रहा है, 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10 FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 प्लस इंटू 6H2O
गिव्स, अब गिव्स तो बाकी है, बहुत लंबा है, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 ट्राइस प्लस 10 प्लस प्लस पीछे लिखते हैं, इतना लंबा है स्टूडेंट्स। ये रहा 10 NH4 ट्वाइस SO4 68H4। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाफ रिएक्शन लिखते। अब देखो दोनों में से कोई भी लिखेगो आपका मार्क्स कट नहीं होगा, तो हाफ रिएक्शन इजी है। MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन 8H प्लस Mn प्लस 2 4H2। यहाँ पे Fe प्लस 2 Fe प्लस 2 Fe प्लस 3 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 5 बराबर है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको नहीं करना पड़ेगा, तो इसकी रिएक्शन होगी MnO4 माइनस प्लस 5 Fe प्लस 2 प्लस 8H प्लस गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 5 Fe प्लस 3 प्लस 4H2। दिस इज रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन में पूरी की पूरी यही लिख सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। हमें कैसे लिखना है, आज प्रैक्टिकल कैसे करना है वो भी मैं बता रही हूँ। देन उसके बाद प्रोसीजर नहीं लिखनी है और हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेबल ही बनाना है। ऑब्जर्वेशन टेबल, इनमें सबसे पहला होगा हमारा ये पाइलोट रीडिंग। पाइलोट रीडिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? तो कि सबसे पहला जो रीडिंग होगा हमारा, उसको हम पाइलोट रीडिंग कहेंगे। ब्यूरेट बराबर है स्टूडेंट्स, इसको किस तरह से बनाएंगे? ब्यूरेट बराबर, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड कांस्टेंट। अब सबसे पहला क्या होगा? फाइनल रीडिंग ml 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 ml, फाइनल रीडिंग। उसके बाद इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग का मेरा क्या था वो, एंड देन डिफरेंस। मान लो मेरा इनिशियल तो सबसे पहले 0 0 होगा, तो मेरा फाइनल रीडिंग क्या आया? फर्स्ट प्रैक्टिकल करा। प्रैक्टिकल कैसे करना है वो मैं अभी सेकंड वीडियो में बताऊंगी पूरा का पूरा। मान लो 8 पॉइंट आया, तो 8.8 फाइनल मेरा 8 पॉइंट आया, 8.8 पे स्टॉप रहा, तो 8.8 माइनस 0.0 तो क्या होगा? 8.8। उसी तरह से यहाँ तीनों के तीनों रीडिंग लिखने हैं एंड कांस्टेंट जो भी आया वो लिखना है। क्लियर है? दिस इज ब्यूरेट रीडिंग, इसको क्या कहेंगे? ब्यूरेट रीडिंग। और उसके बाद हमारी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन हमारा क्या होगा? तो क्या कैलकुलेशन होगा हमारा A1 M1 V1 इक्वल टू A2 M2 V2। मैं शॉर्ट में सब कुछ समझा रही हूँ, बट आपको लिखना बराबर है, बराबर है। तो देखो M1 मतलब क्या होगा? या तो Fe वाला सॉल्यूशन होगा या तो ऑक्जेलिक एसिड वाला होगा। M2 क्या होगा? तो कि वो KMnO4 ही होगा, बराबर है। V1 उसी तरह, V1 क्या होगा? तो कि Fe का वॉल्यूम होगा, एंड V2 क्या होगा? KMnO4 का वॉल्यूम होगा। KMnO4 का वॉल्यूम क्या है? तो कि यहाँ पे जो आया है वो Fe का वॉल्यूम या तो ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम क्या होगा? तो कि 10 या तो 20 ml जितना लेने के लिए कहा है वो। तो मतलब V1 एंड V2 हमारा नॉन है, हमें यहाँ एक कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू दी हुई है, तो वो भी हमारी नॉन है, तो एक अननोन को हम फाइंड कर पाएंगे। अब देखो A1 और A2 क्या है? तो कि मोल है। मोल मतलब कितने से मल्टीप्लाई किया है वो है। जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड की बात करूं मैं, तो यहाँ पे
एक 2 को मल्टीप्लाई किया है 2 से और एक को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो A1 A2 इस तरह से आएंगे। और फेरस एमोनियम सल्फेट की बात करें तो 5 and 1, तो फेरस की बात करें तो फेरस में A1 होगा 1 और A2 होगा 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसी तरह ऑक्जेलिक एसिड में होगा। क्लियर है? देन उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ या तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब कौन सा, तो मोलारिटी फर्स्ट कैलकुलेशन हमारा ये होगा, सेकंड कैलकुलेशन ये होगा मोलारिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा, स्ट्रेंथ होगी, और इसका जो आंसर आएगा वो उसकी मोलारिटी की वैल्यू होगी। मोलारिटी जो हमें यहाँ पे मिलेगी स्टूडेंट्स, जो हमें यहाँ पे मोलारिटी मिलेगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन में रखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे जो मोलारिटी मिल रही उसको यहाँ पे कैलकुलेशन में लिखेंगे, देन जो भी दिया है उसके मोलर मास, जिसको फाइंड करना है उसका मोलर मास हमें लिखना है, और ये है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम से मोलर मास वैसे तो दिया हुआ होता है, फिर भी पता नहीं है तो आपको लिख लेना है। जैसे कि फेरस एमोनियम सल्फेट है Fe का, तो Fe का मोलर मास होगा 392 मोलर मास होगा फेरस का। क्लियर है स्टूडेंट्स? और साथ में हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है जो ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास, एक मिनट में देती हूँ। ऑक्जेलिक का मोलर मास तो 192 के इतना है, मैं देख लेती हूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऑक्जेलिक एसिड के मोलर मास होता है 90.03, बट यहाँ पे हमने वाटर कितना लिया है इस हिसाब से हम उसका मोलर मास हमें देंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा पूरा प्रैक्टिकल, किस तरह से हम करेंगे ये। तो अब लिखना कैसे है वो मैंने प्रेजेंट करा है अभी तो सिर्फ, बट आपको करना कैसे है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप एनी टाइम मुझे कह सकते हो। ओके बाय, टेक केयर।